जय श्री राम दोस्तों। तो मेरे पास एक एलईडी मदरबोर्ड है जिसमें आज हम सेक्शन के बात करने वाले हैं। इसमें सभी सेक्शन के बारे में बात करेंगे और इसमें कहाँ पे कितना वोल्टेज बनता है। एक नए मैकेनिक के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका पावर सप्लाई का। तो पावर सप्लाई को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। मदरबोर्ड को थोड़ा सा पलट दे रहा हूँ। तो 220 वोल्ट यहाँ से लेने के बाद ये फ़िल्टर कंडेंसर के पास जाएगा और ये डायोड को देता है। ये फ़िल्टर कंडेंसर ये डायोड को देता है। चारों डायोड का काम क्या होता है कि ये प्लस माइनस डीसी बना करके ये कंडेंसर को देना। तो ये कंडेंसर आपको डीसी को स्टोर करके रखेगा। स्टोर करने के बाद प्लस का सप्लाई डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जाता है। अभी मैं आपको चेक करके बताऊंगा। उसके बाद निगेटिव का जो सप्लाई होता है वो ये आईसी के जरिए ये मॉसफेट से होते हुए ट्रांसफार्मर में जाता है। तो ऐसा क्यों? यदि हम ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट प्लस माइनस डीसी देंगे तो ट्रांसफार्मर हमारा जल जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का साइज बहुत छोटा है। और ये मॉसफेट और आईसी के जरिए इसलिए दिया जाता है क्योंकि मॉसफेट जो होता है उसको स्विचिंग करवाता है, फ्लक्चुएट करवाता है, बिजली को झटका देता है। इस ट्रांसफार्मर को देगा छोड़ेगा देगा छोड़ेगा। एक स्विचिंग करने के बाद एक लेग जो ट्रांसफार्मर से निकला है वो ग्राउंड में फैल जाएगा और दूसरा लेग ये डायोड पे जाएगा। डायोड इसको फुल डीसी में फिर से कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टेज आउट कर रहा है, तो उसको फिर से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डायोड लगाया गया है। तो अभी आप सोचोगे कि ये तो डीसी में कन्वर्ट कर ही रहा था, तो ये डीसी में ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करवाने के लिए कन्वर्ट कर रहा था। फिर से ये एसी आउट किया है, फिर से डीसी बना है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट बनने के बाद यहाँ पे आया है और उसके बाद 12 वोल्ट ये कॉइल के जरिए बूस्ट होते हुए, ये आईसी से बूस्ट होते हुए, ये जो आप देख सकते हो ये बैकलाइट के लिए सेक्शन है उसके लिए जाता है, क्योंकि बैकलाइट जो है 12 वोल्ट पे नहीं जलेगा। बैकलाइट के लिए 60 से 70 वोल्ट चाहिए, और 60 से 70 वोल्ट लाएंगे कहाँ से? तो ये कॉइल से हम क्या करवा देते हैं, उसको बूस्ट करवा देते हैं। तो यदि बैकलाइट आपका नहीं जल रहा है तो ये 1 2 3 4 ये 4 5 सेक्शन होता है, उसको चेक करना है। तो बहुत कम चांस होता है कि बैकलाइट का प्रॉब्लम आता है, या तो बैकलाइट खराब होता है, ये मदरबोर्ड बहुत कम चांस है कि बैकलाइट में खराब होगा। 12 वोल्ट यहाँ क्यों आया है? अब देख सकते हो, यदि आपका पैनल 12 वोल्ट का है, ये जो लेग बीच में है वो पैनल के लिए जाता है। यदि पैनल 12 वोल्ट का है तो इसको आप 12 वोल्ट में शॉर्ट कर सकते हो। यदि आपका पैनल 5 वोल्ट का है तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। 5 वोल्ट मिल रहा है। यदि आपको पैनल 5 वोल्ट का है तो इसको निकाल करके इधर शॉर्ट कर सकते हो। तो वही 12 वोल्ट इस फिल्टर कंडेंसर के पास आएगा और ये आईडियो आईसी पे आएगा। ये आईडियो आईसी पे आने के बाद प्रोसेसर इसको आईडियो देगा, सिग्नल देगा। तो ये सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में करके यहाँ से आईडियो निकालेगा। उसके बाद इस रेगुलेटर पे मैं दिखाता हूँ। इस रेगुलेटर पे 12 वोल्ट आता है और ये रेगुलेटर का काम क्या होता है? 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में बदल देना, कन्वर्ट कर देना। 5 वोल्ट का क्या काम है? इस पिन पे जाता है, ये यूएसबी पिन पे जाता है 5 वोल्ट, और इस पे भी जाएगा इस आईसी पे, क्योंकि कभी कभी आप एंटीना से भी चलाते हो तो उस कंडीशन में भी ये बहुत काम आता है। 5 वोल्ट के बाद अब 3.3 वोल्ट बनेगा। 3.3 वोल्ट हमें इस रेगुलेटर पे बनेगा। यहाँ पे 5 वोल्ट इन होता है और ये 118 आईसी है, जिससे 12 वोल्ट इन हो करके 3.3 वोल्ट निकालता है। और यही 3.3 वोल्ट ये फ्लश आईसी में जाएगा और फ्लश आईसी ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट इन होगा और 5 वोल्ट इन होने के बाद ये रेगुलेटर 1.7 या 8 वोल्ट निकालेगा। ऐसा ये वोल्टेज प्रोसेसर में जाता है। प्रोसेसर को ऑन होने के लिए 1.8 या 1.2 वोल्ट का ज़रूरत होगा, तो वो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि प्रोसेसर कितना वोल्टेज पे ऑन होगा। तो इस रेगुलेटर पे हमें 1.8 वोल्ट मिलेंगे और इस रेगुलेटर पे 3.3 वोल्ट मिलेंगे और इस रेगुलेटर पे 5 वोल्ट मिलेंगे। तो अब हम समझ गए हैं कि कहाँ पे कितना वोल्टेज जाना चाहिए तो हमारा मदरबोर्ड काम करेगा। अब हम चेक करेंगे मदरबोर्ड में सही में वो वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। तो हमने इसमें पावर दे दिया है। मल्टीमीटर को 600 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिए हैं। तो सबसे पहला जो वोल्टेज वो चेक करेंगे वो 300 वोल्ट। तो 300 वोल्ट ओके है। उसके बाद दूसरा वोल्टेज 12 वोल्ट बनेगा, तो एक प्लेग ग्राउंड पे रखेंगे और इस डायोड पे चेक करेंगे तो 12 वोल्ट भी ओके है। उसके बाद तीसरा वोल्टेज जो बनेगा 5 वोल्ट बनेगा, तो इस कॉइल पे चेक करेंगे 5 वोल्ट,
तो देख सकते हो 5 वोल्ट बूस्ट करके आ रहा है। फिर से मैं दिखा दूँ, 5 वोल्ट आ रहा है। फिर चौथा वोल्टेज जो बनेगा वो 3.3 वोल्ट फ्लश आईसी के लिए, देख सकते हो 3 वोल्ट। इसको कम रेंज पे सेट करेंगे तो वो बताएगा 3.3 आ रहा है। और यही 3.3 फ्लश आईसी पे जाएगा पिन नंबर 8 और पिन नंबर 1 पे, तो देख सकते हो। उसके बाद 5वां जो वोल्टेज होगा वो होगा 1.8 वोल्ट प्रोसेसर के लिए। तो इस रेगुलेटर पे चेक करेंगे, देख सकते हो 1.16 के लमसम आ रहा है। तो ये सब सारी वोल्टेज ओके होगा तो हमारा मदरबोर्ड ओके कंडीशन में है। तो दोस्त यदि मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।